Hello everyone, welcome to my channel Maths with Kim. Today I am here to teach you class 6 part 2nd knowing your number. In part 1 I have teach you the topic of playing numbers and the greatest and smallest number from the given numbers. Now we will continue our topic, that is ascending and descending order. Ascending and descending order. Ascending order, small to big. Ascending order, small to big. जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, रिवर्स हो जाता है हमारा बिग टू स्मॉल। जैसे बेटा मैंने यहाँ पे स्टेयर्स बनाई हैं, अगर मैं अपर डायरेक्शन में जा रही हूँ, ऊपर ए फर्स्ट सबसे वन कैपिटल बिग वर्ड है, हमने सबसे ऊपर जाना है तो हम स्मॉल टू बिग अपवर्ड डायरेक्शन में। डिसेंडिंग बाद में आता है नीचे आने, नीचे की तरफ डिक्रीज होना है किसी चीज को, तो बिग टू स्मॉल। जब हम डिक्रीज हो रहे हैं, अब हम वापिस आ रहे हैं। अब there are 5 numbers. We have to arrange them in a ascending order. Ascending मतलब small to big, नीचे से हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल की बात करूँ, सबसे स्मॉल, बेटा फर्स्टली आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स देखनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स बेटा हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्टली 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5 मतलब 10,000 का प्लेस। तो 10,000 तो ऑब्वियसली सबसे बिग है, उसको हमने साइड में रख दिया। जो 4 वाले हैं, अब मेन कंपैरिजन हमारा फर्स्टली उसमें स्टार्ट होगा। हम फर्स्ट डिजिट को अंडरलाइन कर लेते हैं। फर्स्ट डिजिट्स आर 8 5 7 एंड 9। 8 5 7 9 में से सबसे स्मॉल 5। फर्स्ट नंबर पे 5300, आफ्टर 5 इट इज अ 7, देन 7829, आफ्टर 7 देयर इज 8 800 564, आफ्टर 8 9687। ये तो हमारी 4 डिजिट्स की नंबर्स को हमने अरेंज कर लिया। जो भी हमारे लास्ट में हमारे पास 5 डिजिट था वो अलग ही था, तो 4 के बाद हमारी ऑटोमेटिकली 5 डिजिट आ जाएगी। तो ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। जब हम स्मॉल से बिग, स्मॉल टू बिग, सबसे स्मॉल 5300, आफ्टर दैट 7829, आफ्टर दैट 8564, आफ्टर दैट 9687, आफ्टर दैट 28467। तो ये बेटा असेंडिंग ऑर्डर कि जब हम स्मॉल से बिग की तरफ जंप कर रहे हैं। अगर मैं इसी का ही सेम डिसेंडिंग ऑर्डर की मैं बात करूं, अगर इसी को ही अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं, बेटा करने का तरीका वही है। अब जो 5 नंबर की सबसे बिगर डिजिट थी वो मैंने सबसे पहले लिख ली। उसके बाद हमारा क्या होता है बिग टू स्मॉल, 8 5 7 9, बिग नंबर इज 9, आफ्टर दैट 8, after that 7, and lastly is
50, 300। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर अपोजिट टू ईच अदर। इन असेंडिंग वी मूव स्मॉल टू बिग, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप मूव करते हुए हम हाईएस्ट नंबर पे पहुंचेंगे। और इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी मूव अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अप पे हैं, स्लोली स्लोली आते हुए, ग्रेजुअली आते हुए हम डाउन के लोवेस्ट नंबर पे पहुंचेंगे। फर्स्ट डिजिट हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बिगर डिजिट रखनी है, डी। जिसे आप रखेंगे डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है, कोई चीज़ कम हो रही है। और सबसे बड़ी नंबर जो है फर्स्ट नंबर पे, लास्ट नंबर पे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट रहेगी हमारी उन नंबर्स में से। असेंडिंग ए जो है अल्फ़ाबेट्स में ए टू जेड में, ए नंबर 1 पे, टॉप पोजीशन पे, हमें नंबर 1 पे पहुंचना है, स्मॉल टू बिग जाना है असेंडिंग के लिए। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि असेंडिंग लिखा हो जाता है उसमें डिसेंडिंग कर देते हैं, या डिसेंडिंग लिखा होता है उसे असेंडिंग कर देते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा आप ए से निशानी को रख सकते हैं। ए को आप अपने माइंड में रख के कि ए जो है हमारा अल्फ़ाबेट का नंबर 1 पोजीशन पे है। नंबर 1 मतलब मुझे हाईएस्ट पे पहुंचना है, सबसे पहले अप पे पहुंचना है। तो स्मॉल टू बिग हम स्टेयर्स चढ़ते हुए, बेटा यही स्टेयर्स हैं। जैसे हमें यहाँ पे हम लिख दूँ, अगर मैं काउंटिंग भी लिखूँ 1 2 3 4 5 अपवर्ड, और यहाँ से 5 4 3 2 1 की बात करूँगी, हम डाउनवर्ड आ रहे हैं, दैट इज़ अ डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन सेकेंड। Arrange the following. Arrange the given numbers in ascending and descending order. First condition हमारी, first underline the first digit, then we compare which is small and which is big. According to them we can arrange ascending and descending. If I underline the first digit, there is 5 5 5 5. So it is problem for us which come first. Then we move to the second digit. Second place is 6 4 6 and 3. There are 3 number which is common, 6 2 6 at in a 2 digit 2 numbers there are 6 digit, and in 1 3 and 4. तो असेंडिंग ऑर्डर की अगर मैं इसको बात करूं, अगर मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो 3 6 4 को हम अरेंज करेंगे। 3 6 4 5 3 2 7, इट बिकम फर्स्ट। सेकंड पे आएगा 5 4 3 8, ये भी अरेंज हो गया। अब 6 की बात हो गई, 5 6 5 6। थर्ड नंबर ओ, इवेंचुअली द थर्ड नंबर इज आल्सो द सेम, 5 and 5. देन वी मूव टू अ फोर्थ नंबर 3 and 7. तो 3 is smaller than 7, तो थर्ड नंबर इज 5 6 5 3, and the last number is 5 6 5 7. So if there are the digit are the same, then we move to the second digit. If second digit is also same, then we move to the third. If eventually जैसे हमारे पास इस केस में हो गया था by chance, if third digit is also the same, then you move to the fourth digit of a number. असेंडिंग ऑर्डर का बेटा ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी क्लियर किया कि उसमें क्या है, फर्स्ट डिजिट जो है सेम आ रही है हर उसमें। जब फर्स्ट डिजिट का सेम होने का है तब हम उसको सेकंड और थर्ड से कंपैरिजन करके देखेंगे। जैसे अब हम बिगर और स्मॉलर में करते हैं, जैसे एक थोड़ा सा हिडन पार्ट है यहाँ पे, मैं ये पुट द साइन हम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट्स में होती है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट वन हमने देखा, देयर इज 8 and it is a 9. 9 is bigger than crocodile sign, open at the 9. यहाँ पे 8 8 कॉमन, 7 7 also common, 6 6 also common. 8 and 4, 8 is bigger, there 5
3 and 1, 3 is bigger। तो जब हम 2 डिजिट को लेके जैसे हम पुट द साइन करते हैं, जैसे हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे ही बेटा पहले हम डिजिट्स को देखेंगे। फर्स्ट डिजिट देखी सेम है, सेकंड पे आए, सेकंड सेम है, थर्ड पे आए। बेटा सब में नहीं सेम होगा। आप जब सेकंड डिजिट में पहुंचोगे तो आपको कोई ना कोई एक ऐसी डिजिट मिलेगी जो आपको पता चल जाएगा जो फर्स्ट प्लेस या लास्ट प्लेस ऑक्यूपाई ज़रूर करेगी। मिडल की डिजिट में जब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, मिडल की डिजिट के लिए आप पुट द साइन, जब मिडल नंबर में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, जब आप पुट द साइन में जो मेथड फॉलो करते हैं, उन 2 नंबर्स को लेके आप पुट द साइन में उसमें से जो स्मॉलर है वो पहले इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगर पहले, स्मॉलर बाद में। बार बार इस चीज़ पे मैं जोर दे रही हूँ, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग टू डिफरेंट टर्म, असेंडिंग स्मॉल टू बिग, डिसेंडिंग बिग टू स्मॉल। स्टेयर्स बना सकते हैं। ए, अल्फ़ाबेट ए फर्स्ट नंबर पे है, हमें फर्स्ट नंबर पे रीच करना है, स्मॉल टू बिग। आई होप यू क्लियर फ्रॉम दिस वीडियो। The next topic of this video is place value system. Place means the place where we live. इससे मुझे याद है कि आप ज़रूर मुझे वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आप किस किस प्लेस में रहकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बेटा प्लेस के लिए जैसे हम दिल्ली में भी बात कर ले, दिल्ली में भी हमारे पास रोहिणी, मॉडल टाउन, आज़ादपुर, मंगोलपुरी, पंजाबी बाग, बहुत सारे प्लेसेस हैं। ऐसे ही इन नंबर्स के अपने एक प्लेस होते हैं। तो हम आपको ये बात करते हैं कि इन प्लेसेस का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट, जब हम प्लेस की बात करते हैं कि प्लेस जो है हमारा कहाँ पे जा रहा है, कि अब आप जैसे मैंने अभी प्लेस का, तो आप प्लेस का ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में करिए, ये मैं आपको दोबारा ज़रूर बोल रही हूँ। तो वही चीज़ कि जहाँ पे हम रह रहे हैं दैट इज़ आवर प्लेस, आवर रेजिडेंस। तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हमारा जो नंबर्स का जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, बेटा फर्स्ट थिंग हिंदी और इंग्लिश हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन उर्दू की तरह हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट एडिशंस के क्वेश्चन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन क्वेश्चंस हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, lakh, 10 lakh और करोड़। ये हमारे इसके प्लेस वैल्यू हैं जो आपके सिलेबस में है कि किसी भी डिजिट का अगर हम बताएं तो हम यहाँ तक वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। प्लेस वैल्यू चार्ट एक बार हम दोबारा रिकॉल करें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। बेटा जब कोई नंबर हमारे पास आता है it is a 5. If I'm asking about at which place 7 comes या at which place 3 comes, so firstly you make a place value chart and arrange these number 1, 5, 2, 4, 7, 8, 6, 3, or there is a pairing of 3 and after that 2, 2 and 2. So place value of 2 is 100, place value of 8 is lakh, place value of 3 is करोड़। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को आगे कर देती हूँ। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70,000, ऐसे भी लिख सकते हो, या 7
7, 10,000. Place value of 2 is 200 or 200. Place value of 6 is 6 10 lakh, या 6 के बाद हम 6 0 लगा देंगे। तो ऐसे जो है हम इनकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। प्लेस वैल्यू के लिए हमारे पास हमारे को ये टिप्स भी होना बहुत ज़रूरी है कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़। जब प्लेस वैल्यू चार्ट के बेटा हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी में नहीं होंगी, ये हमारा हिडन सिलेबस है। फाइंड द सम ऑफ place value of 2 and 5 in 6,87,54,329। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 5 इन दिस नंबर। बेटा जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम ब्रेक करते हुए चलेंगे। फाइंड निकालना है किसका, सम किसका, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 5। तो प्लेस वैल्यू का हमें सम निकालना है, तो हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो उससे शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 5। Here 2 and 5. So firstly we write place value of 2 is 20, place value of 5 is 50,000। इनको हम प्लस कर देंगे 50,000 20। फाइंड द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव हो रहे हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ 3 and 6 in 8,73,456। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिफरेंस का लेके चल रही हूँ सेम प्लेस वैल्यू में। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 6। Place value of 6 is 6 months. Place value of 3 is 3,000. Now difference 3,000 subtract 6। बेटा बहुत से बच्चे इस सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक करते हैं कि 6 - 0। बेटा हमारी जो सब्ट्रैक्शन होती है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड होती है। 0 से 6 माइनस नहीं होगा, तो हम 7 वाले से क्या करेंगे, जब हम 7 वाले नंबर से कोई एक चीज़ हेल्प करते हैं तो यानी हम उससे बोरो कर रहे हैं। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, 3 है इधर, तो 3 हमें देगा, ये बनेगा 10। 10 में से 1 इधर आ गया, यहाँ पे 9 रिमाइंडर। 9 में से फिर 1 इधर आ गया, तो 10 के बदले फिर 9। 10 - 6 4 9 9। तो डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 3 इज 2,994। प्लेस वैल्यू के जो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, ये हिडन सिलेबस है। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 5 इन 6,87,54,329।
यहाँ पे हमने 2 की प्लेस वैल्यू निकाली विच इज़ 20, आफ्टर दैट 5 की प्लेस वैल्यू निकाली विच इज़ 50,000। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने मूव किया था, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 6 इन 8,73,456। 6 की प्लेस वैल्यू निकाली तो हमारा आया 6,1। 3 की प्लेस वैल्यू निकाली वो आया 3,000। ज़ीरो का सब्ट्रैक्शन बेटा हम हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड में आते हैं। ज़ीरो के केस में बच्चे क्या कर देते कि 6 माइनस ज़ीरो करके उसको ज़ीरो, विच इज़ अ रॉन्ग। बेटा हम यहाँ पे बोरो करेंगे, ज़ीरो के केस में हम बोरो करते हैं और अपनी सब्ट्रैक्शन को कंप्लीट करते हैं। न्यूमरेशन सिस्टम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो में। न्यूमरेशन मतलब हम नंबर को कैसे बोलेंगे। जैसे बेटा आप लोगों के नेम्स होते हैं उसी तरीके से नंबर्स को बोलने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। So the next and last topic of the video is numeration system. मैं न्यूमरेशन की बात करूं, हमारे पास दो आते हैं, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम तो वही जो अभी सेम हमने प्लेस वैल्यू में चेक करा था। मैं फिर भी एक बार इसको यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। सेम वही हमारा सिस्टम है इंडियन का, जो हमारा प्लेस वैल्यू का सिस्टम था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। सेम हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम एज इट इज इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में आता है। अब मैं अगर इंटरनेशनल की बात करूं, वहाँ पे भी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million। यहाँ पे जो हमारा होता है 3, 2, 2, फर्स्ट ग्रुप जो है 3 का, आफ्टर दैट 2, 2, 2। यहाँ पे एवरी ग्रुप कैरिंग अ 3 डिजिट्स, 3 नंबर। लाइक फॉर एग्जाम्पल a number given which is 7428,563. Question is, insert the commas appropriately and write the following number in Indian numeration system or in international numeration system। बेटा अभी मैं आपको एक ही क्वेश्चन को दोनों से करके दिखा रही हूँ, फिर दो मैं अलग अलग क्वेश्चन लूँगी। हमारा जो एक ही क्वेश्चन है 7428,563, बेटा जब हम इंडियन का करते हैं हमारी पेयरिंग 32222, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इंडियन में हमारी पेयरिंग 32232। यहाँ पे हमारा लैख तक आया, करोड़ नहीं है। अगर एक डिजिट और रहती, आफ्टर बिफोर 7 एक कोमा आके वो डिजिट जो है करोड़ की हो जाती, तो दैट इज 74 लाख। ये दो डिजिट हमारा 1000 का काम कर रही है। 28,563। सेम इसी को
मैं इंटरनेशनल के लिए चलती हूँ, इंटरनेशनल सिस्टम में बोलती हूँ, तो हमारा क्या आएगा? फर्स्ट आई रोट द सेम नंबर, आफ्टर दैट 3 3 तीन ग्रुप, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। 7 million 428। बेटा सेकंड ग्रुप है 1000 का, तो आई राइट 1000 हेयर, 428,000 एंड 563। देखिए बेटा, यहाँ पे अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे आया है 74 लाख, यहाँ 7 मिलियन। डिजिट वही थी, बस बोलने का तरीका कि इंडियन सिस्टम, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। एक बार मैं हल्का सा रिकॉल कर रही हूँ। इंडियन सिस्टम में हमारे पास फर्स्ट 3 की ग्रुपिंग लेफ्ट से शुरू करना है, सॉरी राइट से लेफ्ट में जाना है, राइट से शुरू करना है, 3 2 2 2। इंटरनेशनल में 3 3 3 की ग्रुपिंग बनेगी। जब हमने इंडियन सिस्टम में किया 3 2 2 की ग्रुपिंग बनाई, तो यहाँ पे 74,28,563। सेम इसी चीज़ को जब हमने इंटरनेशनल सिस्टम में किया, 3 3 की ग्रुपिंग बनाई, 7,428,563। Now move to the next question. I write the same number in both the international system and Indian system of numeration. इस नंबर को हम न्यूमरेशन सिस्टम के दोनों मेथड से करेंगे, इंडियन से, इंटरनेशनल से। फर्स्ट इंडियन में अगर मैं इसको हम पेयरिंग करें 3 2 2, और एक बार मैं इसके नीचे भी लिख देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दैट इज, अगर मैं इंडियन की बात करूँ इसका, $7 crore 40,000, सॉरी 40 lakh 28,952। 3 2 2 की पेयरिंग करी, 7 करोड़ 40 लाख 28,952। अगर हम इसी सेम नंबर को, विच इज़ 74028952, हम यहाँ पे 3 3 की पेयरिंग होती है, 25982047। अब जो ये हमारा बना, अगर मैं इसको इंटरनेशनल की बात करूं, 74,28,000। बेटा 100 प्लेस पे, यहाँ पे 1000 की 100 प्लेस पे 0 है, तो वो नहीं लिखेंगे हम। 28,952। बेटा वहाँ पे जो हुआ था 7 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल में 74 मिलियन। बस मेन और मेन इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, पुट द कोमास एंड राइट द इन इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। इंडियन के लिए फर्स्ट 3 की ग्रुपिंग, आफ्टर दैट 2 2 2। इंटरनेशनल में ऑलवेज 3 की ग्रुपिंग।
एक बार मैं दोबारा रिकैप कर देती हूँ इंडियन के लिए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। अकॉर्डिंगली हम अपनी डिजिट को चार्ट के नीचे रख के अपना प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग या इंडियन में या इंटरनेशनल में किसी भी प्लेस वैल्यू चार्ट में हम वैल्यू पुट करके उसके अकॉर्डिंगली जो हमें चाहिए हम उसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। एक बार पूरी वीडियो को अगर हम रिकैप करते हुए चलें, फर्स्टली हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, आफ्टर दैट प्लेस वैल्यू सिस्टम, आफ्टर दैट न्यूमरेशन। न्यूमरेशन में हमने दो करे हैं, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। If you like my video, please like and subscribe it, and thank you all for watching my video. If you have any doubt according to this topic, according to any topic in mathematics, please comment in under my comment in comment section under my video. Thank you.